मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। प्यार, मोहब्बत, चाहत, नफरत, जात पात, जिंदगी, मौत, देवता और दरिंदा, ऐसी तमाम कहानियां तो आपने भी सुनी होंगी। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यकीनन ऐसी घटना आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। झकझोर देने वाली ये खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से है। नांदेड़ से जो तस्वीरें और कहानी सामने आई है, उसे देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी एक ऐसी प्रेमिका की है जिसने अपने प्रेमी की लाश के साथ वो रस्में निभाई जिन्हें देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, एक लड़की जिसका प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं है, उसका शरीर पे जान पड़ा है और वो लड़की रोते बिलखते हुए अपने प्रेमी की लाश को हल्दी लगा रही है, उसकी मांग में सिंदूर भर रही है। उसने ठान लिया है कि भले ही समाज ने उन्हें जीते जी एक नहीं होने दिया, लेकिन वो बेजान जिस्म को ही अपना पति मानकर उसको विदा करेगी। आंचल नाम की इस लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने प्यार किया था, लेकिन उसका ये प्यार उसके अपने ही भाई और पिता को इतना नागवार गुजरा कि वो हैवान बन गए। ये वारदात महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। आंचल और सक्षम दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को चाहते थे। कहानी में एक अजीब मोड़ ये भी था कि सक्षम आंचल के भाई का ही दोस्त था, उसका घर आना जाना था। इसी दौरान दोनों करीब आए और साथ में घर बसाना चाहते थे, सपने देख रहे थे। लेकिन उनके बीच एक दीवार थी, दीवार जाति की। सक्षम दूसरी जाति का था और आंचल के घर वालों को, खासकर उसके पिता और भाई को, अपने झूठे शान के आगे अपनी बेटी की खुशियां मायने नहीं रखती थी। दरअसल आंचल के परिवार को लगा कि अगर ये शादी हुई तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी और इसी नाक को बचाने के लिए उन्होंने इंसानियत का गला काट दिया। ऑनर किलिंग की इस वारदात में जिस तरह की बेरहमी दिखाई गई, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आंचल के भाई और पिता ने सक्षम को सिर्फ मारा नहीं, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर खत्म किया। पहले उसे बुरी तरह पीटा गया, इतने से भी मन नहीं भरा तो उसके सिर में गोली मार दी गई। और हैवानियत देखिए, गोली मारने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पत्थर से सक्षम का सिर कुचल दिया ताकि उसका चेहरा पहचाना ना जा सके। ये वो लोग थे जो कल तक खुद को सक्षम का दोस्त कहते थे, लेकिन झूठी शान के खातिर वो इस कदर अंधे हो गए कि उन्हें ना तो कानून का डर रहा और ना ही भगवान का। कल शाम को संगसेन नगर मच्छी मार्केट में रहने वाला सक्षम गौतम ताटे, इसको कुछ लोगों ने आके पहलवान टी हाउस के बाजू में सर पे पत्थर डाल के मार दिए। तो उसका गुना दाखिल कल हुआ पुलिस स्टेशन को। उसके 6 आरोपी हमने अटक किए हैं और उनका आज पीसीआर 3 दिन का मिला है और उसका डिटेल तपास अभी चालू। लेकिन इस कहानी का अंत सक्षम की मौत के साथ ही नहीं हुआ। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। जब आंचल को पता चला कि उसके अपनों ने ही उसकी दुनिया उजाड़ दी है, तो भागकर सक्षम के घर पहुंच गई। वहां अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी और फिर आंचल ने जो किया वो नजारा लोगों को झकझोर गया। दरअसल आंचल ने भारी भीड़ के सामने सक्षम के मृत शरीर पर हल्दी लगाई और फिर अपनी मांग में सक्षम के नाम का सिंदूर भरकर प्रतीकात्मक रूप से खुद को उसकी विधवा घोषित कर दिया। इसके बाद आंचल ने सक्षम के घर में ही रहने का फैसला किया है। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। अब उसकी एक ही मांग है, इंसाफ। उसने पुलिस के सामने साफ कह दिया है कि उसे अपने पिता और भाई के लिए कोई रहम नहीं। वो चाहती है कि उसके प्रेमी के कातिलों को फांसी की सजा मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यह घटना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या जाति और समाज की झूठी शान क्या वाकई किसी की जान से भी ज्यादा कीमती है? यह घटना 2 ऐसे लड़का या लड़की की है जो एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ाते थे। लड़का के नाम राहुल कुमार था, लड़की का नाम तैनुप्रिया। ये दोनों बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते दोनों में प्यार हो गया। 2025 के अप्रैल महीने में
दोनों ने कोर्ट में जाकर लव मैरिज कर ली थी। तैनू प्रिया वैसे तो पंडित की कास्ट के थी, ये और राहुल कुमार यादव था। फिर भी दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन यह शादी तैनू प्रिया के पिता को मंजूर नहीं था, क्योंकि तैनू प्रिया के पिता ये अपने कास्ट में ही बेटी का शादी करना चाहता था। लेकिन जैसा सोचा था तैनू प्रिया के पिता, वो ऐसा नहीं हुआ। ये और अदर कास्ट में तैनू प्रिया शादी कर ली, जिससे तैनू प्रिया के पिता को बहुत गुस्सा आया। ये और थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाया और कहा, मेरी बेटी को राहुल कुमार ने अगवा कर लिया है। ये और थाने से तुरंत घर के लिए रवाना हो गए। इधर पिता का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये और तभी तैनू प्रिया अपने माँ पर कॉल करती है बात करने के लिए। ये अपने माँ से बात करता देख तैनू प्रिया के पिता का गुस्सा और बढ़ गया। ये और तभी प्रिया के पिता ने उसके माँ से बोला कि जिससे वह शादी किया है वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। फिर यह सब बात प्रिया के माँ ने प्रिया को बताया, लेकिन तैनू प्रिया इस बात को सीरियस नहीं लिया। यह तैनू प्रिया सोचती रही कि मैंने अदर कास्ट में शादी की तो मेरे पिता अभी गुस्सा है, कुछ दिनों बाद गुस्सा खत्म होगा तो वह हम दोनों को जरूर अपना लेंगे। लेकिन तैनू प्रिया यही गलत फहमी में रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राहुल और प्रिया दोनों अपने अपने क्लासेस में पढ़ाने चले गए। ये और उसी समय प्रिया के पिता काला हुडीज पहने आया और राहुल से मारपीट करने लगा। यह सब शोर शराबा सुन के प्रिया दौड़ी आई। ये और तभी प्रिया के पिता ने गन निकालकर राहुल के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद राहुल प्रिया के गोद में गिर गई। सिर में गोली लगने के कारण राहुल का वहीं पे मौत हो गया। जिसके बाद स्टूडेंट ने प्रिया के पिता को बहुत पीटा। इधर पति की मौत से प्रिया सदमे में थी, और उधर प्रिया के आंखों के सामने उसके पिता का पिटाई हो रहा था। तभी पुलिस मौके पर आकर प्रिया के पिता को हिरासत में ले लिया। प्रिया के पिता को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसके पिता ने समाज में अपना इज्जत बचाने के लिए यह सब कुछ किया। तो दोस्तों, यह भी आप ही लोग बताओ, समाज के लिए किसी का घर उजाड़ना यह हक इसको कौन दिया था?